गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे कमाने के लिए है क्या? बताओ जरा मुझे। फाइनेंस मॉडलिंग नाम की कोई चीज होती है, आइडिया है गाइस आप लोगों को? फाइनेंस मॉडलिंग कभी नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, फाइनेंस मॉडलिंग नाम की चीज होती है। ठीक है। जिसका जिसका माइंडसेट है ना स्टॉक मार्केट से खाली पैसा कमाना है गाइस, वो लोग अभी ना लर्निंग से पहले ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग से पहले। ठीक है। अभी जैसे मैं इनका टास्क देख रहा हूँ गाइस, इन्होंने इनका, अगर आप लोग इनका टास्क देखो ना, इन्होंने क्या लिखा है, ये देखो। हाँ, मेरा मानसिकता व्यापार के लिए इसलिए है कि व्यापारी बनने के लिए जोखिम थोड़ा कम होता है। जैसे कि मैंने कोई शेयर खरीदा है तो वह अगर नेगेटिव भी हो गया है तो तब तक हम नहीं बेचेंगे, तब तक मेरा लॉस नहीं कवर होता है, इनका ये माइंडसेट है। ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम वह शेयर बेचकर प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइस एक सिंपल सा चीज बताओ, जरूरी है क्या ये चीज? हाँ, जरूरी है क्या ये चीज गाइस? बताओ जरा मुझे। हाँ, मैंने पता है क्या लिखा है यहाँ पे, आप लोग जरा पढ़ो। मैंने एक ही लिखा है, लॉस बुक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम कोई चीज मार्केट से खरीदते गाइस, कोई फ्रूट आपने खरीदा है, तो क्या हम फ्रिज में ऐसे ही छोड़ देते क्या उसको खराब होने के लिए? नहीं ना। हाँ, वी ट्राई टू कंज्यूम इट। अगर हम कोई वेजिटेबल खरीदते हैं, अगर हम कोई अनाज खरीदते हैं, ठीक है। हम्म, कुछ शेयर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे बात हो रही है अपने रिस्क मैनेजमेंट की गाइस। अभी इमेजिन करो, जैसे लखविंदर सर हैं। ठीक है। इमेजिन करो जैसे लखविंदर सर है अभी, ठीक है। उनके पास 10,000 रुपया कैपिटल है और उनका ड्रॉ डाउन लिमिट है 1,000 रुपीज, मतलब 1,000 रुपीज के आसपास का वो लॉस ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ है रंजीत जी। ठीक है। जिनका ड्रॉ डाउन लिमिट है 500 रुपए का, तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? ऑल ऑफ यू, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है या नहीं है दोनों का रिस्क मैनेजमेंट में? जिसका कैपिटल ज्यादा है उसके पास थोड़े से ऑप्शन ज्यादा हैं गाइस। बाकी नील, आई रियली लाइक योर टास्क। लखविंदर सर, मुझे आपका भी टास्क बहुत अच्छा लगा। बुलबुल, सेम गोज फॉर यू ऑल्सो। बाकी जिनके टास्क पार्शली सही हैं उनको मैंने लिखा है वहां पे, पार्शली एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्ड दिया है मैंने वहां पे। ठीक है। बाकी भौतिक जी का भी टास्क मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, बट थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था वहां पे। पंकज जी का भी सही था, निशांक का भी एकदम अच्छा लगा मुझे। एवेंजर ऑल्सो गुड जॉब। मनीष जी का भी एकदम सही था। हम्म, निशांक लिया मैंने आपका नाम। हम्म, महेंद्र जी लास्ट में अभी देख लूंगा, अभी यहाँ तक मैंने चेक किया है अभी। ठीक है, बाकी मैंने बोला कि मैं रात को चेक करूंगा। ठीक है। प्रतिभा जी, इसके लिए तो मैंने बोला आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिए मैम। मैंने इसके लिए तो मैंने बोला आपको रिकॉर्डिंग देखिए, आपका भी टास्क देखा है मैंने प्रतिभा जी। एक सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड। पूनम मैम, आई विल डू चेक, आपका टास्क मैं ले लूंगा बाद में, डोंट वरी। आपके देखो फर्स्ट, प्रतिभा मैम आपके देखो, पहले जो दो क्वेश्चन थे ना परफेक्ट थे, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं था। ठीक है। अगर मैं आपका रिस्क मैनेजमेंट देखता हूं ना मैम, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर मनी, इफ रिस्क कैन बी मैनेज देन इट्स गुड फॉर मेकिंग मनी इन द मार्केट। इससे मुझे रिस्क मैनेजमेंट कहीं दिखा ही नहीं मैम आपका। यस, विकास जी रिकॉर्डिंग चालू है। इसमें मुझे आपका रिस्क मैनेजमेंट कहीं दिखा ही नहीं मैम। बताइए मुझे, रिस्क मैनेजमेंट क्या है बताइए इसमें मुझे आप। मेघा, मैं आज इवनिंग में चेक कर लूंगा आफ्टर लेक्चर, कल डिस्कस करूंगा मैं बाकी लोगों के टास्क। ठीक है गाइस, शुरू करें आज का डे 2 अभी आप लोगों का, एवरीवन। हम्म, चलो। अच्छा, ये रहा पूनम का भी टास्क है यहाँ पे। पूनम मैम मैं चेक कर लूंगा, डोंट वरी। वाई के मोटिवेशन जी का भी टास्क है मेरे पास। आई विल चेक इट गाइस, ओके, डोंट वरी। टेंशन मत लीजिए आप लोग। मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए खाली, मैं अपना पीपीटी ऑन कर लेता हूँ गाइस पहले। गाइस मेरा स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर अभी, और मेरी आवाज भी सही आ रही है? खाली डन लिख दो प्लीज, जस्ट टाइप डन, जस्ट टाइप डन गाइस।
गाइस पता है मैंने वो किसी को ना मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी दैट इतने लोगों ने टास्क किया एक्चुअली गाइस, अच्छा लगा मुझे। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने टास्क किया, एटलीस्ट आपने टाइम निकाला खुद के लिए। हम्म। भौतिक जी आपका भी टास्क बहुत अच्छा था। ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सब लोग रेडी हैं बुक पेन के साथ में? ऑल ऑफ यू। महेंद्र जी एंड में दे दूंगा गाइस। अभी जो भी लेक्चर्स का लिंक वगैरह जो भी कुछ चाहिए ना, एंड में मिलेगा। अभी अभी कोई लिंक वगैरह नहीं मांगेगा, प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। ठीक है। हम्म। ओके गाइस, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है मेरा। मैं ना अभी आज का दिन थोड़ा मुझे ज्यादा बात करना है, ठीक है? तो मैं बीच बीच में आज क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। तो जैसे जैसे एक टॉपिक खत्म करूंगा मैं चैट चैट सेक्शन ऑन कर दूंगा। अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे ले लेंगे, तुरंत आंसर कर दूंगा। बट बीच में मैं अभी चैट सेक्शन ऑन नहीं करूंगा, बिकॉज क्या करते हैं पता है लोग, टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। टेलीग्राम का लिंक कब मिलेगा, लेक्चर कब खत्म होगा, ठीक है? ये सारी चीजें ज्यादा डिस्कस होती है। सो इट्स बेटर कि जैसे जैसे हम एक टॉपिक खत्म करेंगे वैसे वैसे चैट सेक्शन हम ऑन करते जाएंगे। अग्रीड ऑल ऑफ यू गाइस? एवरीवन? चलो ग्रेट। अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ गाइस। सो गाइस वेलकम टू डे 2। ठीक है, आज का अपना एजेंडा क्या रहेगा पता है? ईआईसी रहेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा, बैलेंस शीट्स को कैसे पढ़ते हैं, और फाइनेंशियल रेशियोज अगर आज कवर हो पाए तो ठीक, नहीं तो मैं कल में ले लूंगा। ठीक है, बट ये तीन तो आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझते गाइस, ठीक है, कि जितने लोग भी यहाँ पे सीखने को आए ना, सबको सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। बिकॉज एफर्ट, टाइम एंड प्रैक्टिस, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीज आपने दिया है तो ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करना, नहीं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस बैच छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी और को सीट मिल जाएगी फ्री वाली। ठीक है, बट जो कर रहा है गाइस, आई विल मेक श्योर कि उनको उनका पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं हेल्प करूंगा, विच इज अ मॉडल पोर्टफोलियो। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे डाउन द लाइन 4 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद, यू विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है गाइस, एक चीज को ध्यान में लेके चलो आप लोग। तो रिजल्ट तो ही एक्सपेक्ट करना अगर आप टाइम, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करोगे तो। ठीक है, एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जर्नी को रिवॉर्डिंग क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, अभी शुरू कर दे गाइस हम लोग। स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट क्यों करना है? ठीक है गाइस, एक सिंपल सा लॉजिक है। हम फिर से लॉजिक और माइंडसेट पे आ गए हम लोग। लॉजिक ये है गाइस कि आज जो अपना स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, फ्यूचर में पावर सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आज आप, ठीक है, 1000 रुपीज में, ठीक है, 50 यूनिट्स ऑफ किटकैट चॉकलेट खरीदते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है? ऐसा चांसेस हो सकता है कि वही 1000 रुपए में आपको खाली 38 यूनिट्स ऑफ किटकैट मिलेगा मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा 50 पीसेस ऑफ किटकैट के लिए। और अगर सिंपल वे में समझाऊं, अगर आज मुझे 1000 रुपए में 50 किलो चावल मिल रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर मुझे 1000 रुपए 50 किलो नहीं मिलेगा। देयर इज हाईली पॉसिबिलिटी कि मुझे खाली 38 केजीज का ही चावल मिलेगा, खाली 38 किलो मिलेगा। अगर मुझे 50 किलो चावल चाहिए तो मुझे 100-200 रुपए एक्स्ट्रा और चुकाना पड़ेगा। मतलब 1000 और 1200, 1000 के बदले 1200 या 1300। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना गाइस, ठीक है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। मतलब मेरा स्पेंडिंग पावर कम होता जा रहा है, सामने महंगाई उतनी बढ़ती जा रही है। फिर वो कोई भी गुड्स रहने दो, वो कोई भी सर्विस रहने दो। अगर सिंपल से एक बात करूं, पहले प्लेटफॉर्म टिकट आता था 5 रुपए का, अब प्लेटफॉर्म टिकट आता है 10 रुपए का। ठीक है, इसी के सामने अगर कोई मुंबई से मतलब रहेगा, अगर किसी को, मतलब जैसे मैं रहता हूँ डोंबिवली, अगर मुझे डोंबिवली से कल्याण ट्रैवल करना है तो टिकट कॉस्ट में ओनली 5 रुपीज। बट वही अगर मुझे डोंबिवली स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, इट विल कॉस्ट मी 10 रुपीज, जबकि पहले प्लेटफॉर्म टिकट का प्राइस था 5 रुपीज का। ठीक है, सिमिलरली पहले के टाइम में पार्ले जी, अभी भी खाता हूँ मैं तो पार्ले जी की बात कर लेते हैं। पहले 5 रुपए का अच्छा खासा बड़ा पैकेट आता था, अभी भी 5 रुपए का पैकेट आता है, लेकिन आपने देखा रहेगा साइज उसका छोटा हो गया है। बिस्किट सभी थोड़े कम हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है पता है गाइस? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है,
या तो चीजों का क्वांटिटी कम होते जा रहा है, ठीक है, या तो फिर चीजें महंगी होती जा रही है, ठीक है। एट द एंड बात वही हो रहा है, चीजें महंगी ही हो रही हैं, आपका स्पेंडिंग पावर कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं और एक चीज बताऊं अच्छे से आपको, पहले हम सब लोग एक वड़ा पाव खाते थे, ठीक है, 10 रुपए का, आज वही वड़ा पाव आ रहा है 15 रुपए का, ठीक है। और एकदम अच्छे से अच्छे जगह पे जाके खाओगे आप लोग, इट विल डेफिनेटली कॉस्ट यू लाइक 20 रुपीज के आसपास का, ठीक है। क्योंकि टाइम के साथ डिमांड भी तो बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसके लिए महंगाई बढ़ रही है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई गाइस, डिमांड एंड सप्लाई। एक चीज का ध्यान रखो, अभी जो हम टमाटर खा रहे हैं ना गाइस, 30 रुपया किलो, एक टाइम ऐसा था वही टमाटर 250 रुपीज केजी था, क्यों? क्योंकि डिमांड इतनी एक्सेसिव हो गई थी वहां पे, सप्लाई नहीं था वो चीज का, इसके लिए वो चीज महंगी हो गई थी, ठीक है। मतलब जब तक जो चीज का डिमांड ऊपर ही रहेगा तब तक वो चीज महंगी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही देखने मिल रहा है गाइस कि आज जो मेरा 1000 का पावर है ना, नेक्स्ट ईयर मेरे 1000 का पावर वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है, कल जो मैंने फैमिली ट्री बताया था आप लोग को, लेयर 1 लेयर 2, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को क्या लगता है कि फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो, ठीक है, उन लोग के हिसाब से। बट एक चीज मैं बताऊंगा गाइस, इट इज वेरी बैड ट्रूथ, ठीक है। इमेजिन करो आपने अपना 1 लाख रुपए का, ठीक है, बैंक में एफडी किया है, ठीक है, 1 लाख रुपए का आपने बैंक में एफडी किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, बैंक आपको साल में एक बार 7,000 रुपया दे देगा, ठीक है, बैंक आपको एक बार साल में 7,000 रुपीज दे देगा एज ए इंटरेस्ट, ठीक है। बट डू यू गाइस नो कि बैंक खुद कितना इंटरेस्ट कमाता है आपके 1 लाख रुपए से, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है, आपने तो बैंक को 1 लाख रुपए दी थे, बोला भाई मेरा पैसा रखो, इसके बदले मुझे इंटरेस्ट दे, तो मेरा पैसा तो सेफ है, बट ऐसा नहीं होता है। बैंक क्या करता है पता है, बैंक खुद यहाँ वहां स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बैंक खुद म्यूचुअल, बैंक खुद सबको पर्सनल लोन देता है, बैंक खुद सबको कार लोन देता है, बैंक खुद सबको एजुकेशन लोन देता है, बैंक खुद सबको होम लोन देता है। मतलब नहीं नहीं बोल के बैंक के पास मल्टीपल सोर्सेज हैं हमारे 1 लाख रुपए से मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट कमाने के लिए, ठीक है। आप तो साल में एक बार कमा रहे हो इंटरेस्ट, बट बैंक उसी 1 लाख रुपए से नहीं नहीं बोल के भी 10-12 बार इंटरेस्ट कमा चुका होता है। समझ में आ रहा है गाइस आप? ठीक है, एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट चीजें गलत है, सही है गाइस, बट उतना ही पैसा रखो जितना जरूरत है वहां पे, ठीक है। क्या हो रहा है पता है गाइस, आप तो अपना पैसा बैंक में डाल रहे हो, ठीक है। अगर आपका पैसा अगर आप खुद इकोनॉमी में घुमाओगे, ठीक है, अगर आपका पैसा आप खुद इकोनॉमी में घुमाओगे तो आपको फायदा होगा ना। बट आपके बिहाफ पे बैंक आपका पैसा घुमा रहा है ना, आपके बिहाफ पे तो बैंक आपका पैसा घुमा रहा है मार्केट में। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ गाइस, देखो मार्केट में है ना, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ना, बहुत सारे सेबी अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे सेबी अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, फिर से मैं कह रहा हूँ बैंक गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा समझो कि रिटर्न मेरा ज्यादा कहाँ पे है, लेकिन साथ में वो भी देखना है कि रिस्क कहाँ पे कम है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना 1 लाख रुपए लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने पहुंच जाए, सीपी करने बैठेंगे वहां पे हम लोग, वो नहीं करना है, ठीक है। अभी और एक चीज बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में गाइस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, ठीक है। जैसे कि दवाइयों का हो गया फार्मा सेक्टर, टीसीएस इन्फोसिस का हो गया आईटी सेक्टर, बीपीसीएल, रिलायंस, ये सारे आते हैं ऑयल सेक्टर्स में, हाँ। केमिकल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल वाला सेक्टर, गेमिंग सेक्टर, ठीक है, लिकर का सेक्टर, और भी बहुत सारे सेक्टर है। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने अभी मिनी मोर लिखा है मैंने खाली यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है गाइस, बहुत सारा ऑप्शंस है जहां पे आप अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी आज मैंने जितना भी टास्क चेक किया ना, सब लोग ने यही लिखा है, स्टॉक मार्केट इज पैसिव इनकम फॉर मी, मेरा ये ड्रीम है, मैं अपने सीटीसी का इतना परसेंट डालूंगा। गाइस स्टॉक मार्केट सिर्फ रिटर्न लेने का सामान नहीं है, एक चीज का ध्यान रखो,
स्टॉक मार्केट वो ट्रेजर है गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपने ये ट्रेनिंग को थोड़ा सीरियसली ले लिया और 2-3 महीना प्रॉपर अपने पे काम किया ना गाइस आप लोगों ने, आप अपना खुद का रिटायरमेंट अच्छे से प्लान करोगे, आप अपनी सारी चीजें अपनी अच्छे से मैनेज करोगे, आपका खुद का फाइनेंस अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट ओनली अर्निंग मनी गाइस, आपका पूरा फाइनेंस बनता है यहाँ पे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आपका पूरा अच्छे से फाइनेंस बनेगा यहाँ पे, एकदम कम पैसे में, मतलब 1000 रुपए में भी आप अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हो, जो आपको डाउन द लाइन 2 महीने में 3 महीने में कुछ ना कुछ तो देगा अच्छा। हाँ, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हैं। हाँ, हमें जितना टाइम हम ड्रीम इलेवन के अंदर टीम सिलेक्ट करने में वेस्ट करते हैं ना गाइस, हाँ, उतना ही टाइम अगर हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ड्रीम इलेवन में टीम बनाने से तो आसान ही है स्टॉक मार्केट का रिसर्च करना और कंपनीज को सिलेक्ट करना, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आराम से हो सकता है, ठीक है। मार्केट में बहुत से लोग बैठे हैं सीईपी करने वाले, ठीक है। क्या होता है पता है गाइस, जब जब आपको प्रॉफिट होगा ना, जब जब आपको प्रॉफिट रहेगा ना, ठीक है, एक होता है ना जब कुछ अच्छा होता है तो मार्केट में हर एक जन आके बोलता है कि नहीं हमने किया हमने किया हमने किया, मतलब एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम अ डैडी अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, ठीक है। बट अगर आपका लॉस हो जाएगा ना, उसको छोड़ देंगे लावारिस की तरह, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ गाइस, लोग क्या बोलेंगे पता है, आपका ही गलती था। हाँ, लोग क्या बोलेंगे, मार्केट साइडवेज हो गया था, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया था, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था, इसके लिए, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, एट द एंड ये सुपी पे लूडो खेलना, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाना, ठीक है, वहां पे तो फिर भी आप लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हो, ठीक है, और टैक्सेस भर रहे हो वो अलग। अगर आप लोग को पता नहीं है, 18-30% के आसपास का टैक्सेस है उसके ऊपर भी अभी, आप लोग के हर फंड ऐड, जब अगर आप फंड ऐड करते हो तो, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे गाइस, बहुत ही चीजें अच्छे से काम करेंगे। आज मैं आप लोग को मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा गाइस, मुझे बहुत सारी चीजें दिखानी है आप लोगों को, उससे आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि अगर अच्छे स्टॉक सिलेक्ट किए ना आपने, 2-3 महीने के अंदर, नहीं नहीं बोल के भी गाइस, 30-40% का रिटर्न ऐसे ही निकल के आएगा आपके कैपिटल का, वो भी एकदम सेफ। ट्राई तो करो थोड़ा। हाँ, तो मार्केट में मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो गाइस, देखो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हाँ, मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है, मार्केट में, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ गाइस पहले, ठीक है, मुझे पूछना है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, एक सेकेंड। हाँ गाइस, मैंने चैट ऑन किया है, मुझे एक बार बता दो यहाँ तक समझा सबको सारी चीजें, एवरीवन। हाँ, मैं बताऊंगा पूनम मैम, एंड में देखेंगे सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। आई विल शो माई म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो, आई विल शो माई स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, इनफैक्ट जो छोटा छोटा मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ ना, मतलब अपने बाकी बैचेस में दिखाने के लिए, मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है। अभी गाइस देखो, मैंने चैट अभी ऑन रखा है, बट कोई भी टेलीग्राम का लिंक ये सब नहीं पूछेगा प्लीज, ठीक है, बिकॉज मुझे आप लोग के इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं ही बोलता जाऊंगा आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, मतलब ऐसा लग रहा हो कि मैं तोते की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के। हाँ, अभी मुझे बात बताओ, मार्केट में आप जो भी चीजें देखते हो, जो भी मूवमेंट होता है मार्केट में, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं मार्केट में, क्या हम लोग करते हैं वो चीजें? हाँ, क्या लखविंदर सिंह ट्रेड कर रहे हैं इसके लिए मार्केट ऊपर जा रहा है? बताइए। क्या पूनम ट्रेड कर रही है इसके लिए मार्केट ऊपर जा रहा है? क्या रोहित ट्रेड कर रहा है इसके लिए मार्केट ऊपर जा रहा है? क्या निखिल ट्रेड कर रहा है इसके लिए मार्केट ऊपर जा रहा है गाइस, बताइए। हाँ शिवम, नहीं ना? हाँ, हाँ, राइट पूनम, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ गाइस, मार्केट में हम क्या, जो हमें दिखता है ना गाइस, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं होता है, वो हमें दिखाया जाता है, वो हमें दिखाया जाता है। एक चीज बताता हूँ गाइस, देखो, अभी पूनम जी ने कहा FII एंड DII, ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या है पता है? FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लिख लो गाइस, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लिख लो, मैं फिर से बता रहा हूं, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पे कौन लोग आते हैं पता है गाइस? यहाँ पे आते हैं अपने बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है। अभी फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करूं ना गाइस, एक ही सिक्के के दो साइड है ये, एक ही सिक्के के दो साइड है। अगर फॉरेन की बात करूं तो फॉरेन के जो रिसर्च कंपनी जैसे ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है, और एक नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, इंडिया में भी वो रिसर्च फर्म है एक्चुअली, ठीक है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। जैसे ब्लैक रॉक हो गया, और भी ऐसे वहां के म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां के स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस हो गए, ठीक है, जेपी मॉर्गन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये लोग सब लोग क्या करते हैं पता है? डोमेस्टिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मिलके बड़े बड़े क्वांटिटीज में स्टॉक्स को खरीदते हैं गाइस। पूरा मार्केट को टर्न करना उनके हाथ में होता है। और हम ठहरे टीचर्स, डॉक्टर, कॉलेज स्टूडेंट्स, रिटायर्ड एम्प्लॉय, इंजीनियर, हाउसवाइफ, हाँ, हमारे पास इतना टाइम है? ऑल ऑफ यू, हमारे पास इतना टाइम है? बताइए जरा मुझे गाइस। हाँ राइट, फ्रैंकलिन। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का मतलब क्या होता है पता है गाइस? हाँ, जो लोग, उनके पास है ना गाइस प्रॉपर फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर फंड मैनेजर्स होते हैं, दिन के 8-8 घंटे उनका काम ही होता है रिसर्च करना, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बैंक का एग्जांपल दिया ना, आपने अपना 1 लाख रुपया बैंक को दिया ना, तो बैंक ने एक बंदा बिठा के रखा है आप लोगों के लिए जो 8 घंटा बैठ के रिसर्च करता है कि मुझे लखविंदर सर का 1 लाख रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अमन सर का मुझे 1 लाख रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पूनम मैम का 1 लाख रुपया मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हाँ, नील जोशी का 1 लाख रुपया मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें वहां पे लोग बैठ के कर रहे हैं गाइस। समझ में आ रहा है? राइट रोहित, परफेक्ट। एक बात, अब उसी के सामने हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं गाइस? हम क्या करते हैं पता है? न्यूज पे देख लिया, CNBC आवाज पे, ठीक है, ET न्यूज पे हमने देख लिया, सुजलॉन में आज भारी तेजी आई, लो खरीदो सुजलॉन। हाँ, हाँ एवरीवन, राइट। हम यूट्यूब देखते हैं, हम टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करते हैं। मेरा दोस्त चाय पीते पीते टपरी पे मुझे बता रहा था कि भाई ये इसलिए ऊपर ही जाएगा, हमने खरीद लिया। हाँ, प्रॉफिट होगा ना गाइस? आपका दोस्त है ना, 4 जगह पे नाच नाच के आपका रेफरेंस देगा, देख भाई मैंने इसको स्टॉक दिया ऊपर गया। बट जब लॉस होगा ना गाइस, मजाक कर रहा हूं, आपका फोन उठाना बंद कर देगा। ओके सिस्नी, ओके निशांक, आपका फोन उठाना बंद कर देगा। आई एम सीरियसली सेइंग गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं ये चीज। हम्म, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं ये चीज। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है गाइस? खुद से करो, भले ही कम रिटर्न लो लेकिन खुद से करो, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है पता है गाइस? जब हमारा कुछ लॉस होता है ना, हम क्या करते हैं पता है? हम खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। हम क्या करते हैं? हम जी न्यूज को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, हम टेलीग्राम को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, हम यूट्यूब को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, हम अपने दोस्त को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, हम मार्केट को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। यार मार्केट आज मेरे हिसाब से चला नहीं। एक बात बताओ गाइस मुझे, अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो और आप हॉबी बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है बताओ? जो प्रोफेशनल बेस्ड ट्रेडर रहेगा ना गाइस, वो पता है क्या करेगा? वो मार्केट के हिसाब से चलेगा। वो देखेगा अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हॉबी वाला पता है क्या बोलेगा? यार देख लेते हैं ना, हो जाएगा। हाँ, फिर पोजीशन ले लेगा। जैसे मैंने एक टास्क बताया आपको, हाँ, हम पोजीशन बना लेंगे, फिर जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होता तब तक हम मार्केट में रुकेंगे। ऐसा नहीं करना है गाइस। मैंने किसी को है ना गाइस यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के साइकोलॉजी के साथ में बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने मुझे टास्क में लिख के दिया है, मैं वो चीज की बात कर रहा हूँ। मतलब टेक्निकली ये मैं बोलूँ ना गाइस, हाँ, हमारे पास 3 से 4 घंटे का भी टाइम नहीं होता है कि हम रिसर्च कर सके पूरे हफ्ते में। मैं पूरे हफ्ते का 3 से 4 घंटा बोलता हूँ। गाइस एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। एवरी डे आई ट्रैवल इन अ ट्रेन, ओके। और कैसा अभी AC वाले ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना गाइस, आसपास आपको कोई ना कोई ट्रेडर या CP करने वाला दिखता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। एक बंदा ना मेरे कोच में हमेशा चढ़ता है, ठीक है। 2 फोन रहते हैं उसके पास, एक फोन में टेलीग्राम चालू रहता है, एक एक फोन में उसका पोजीशन चलता रहता है।
मजाक नहीं कर रहा हूँ guys। और जो फोन में पोजीशन है उसको पावर बैंक को कनेक्टेड ही रखता है, जहाँ पे 1 घंटे की ड्यूरेशन रहता है ना गाइस, 1 घंटे का जो ड्यूरेशन ट्रैवल का, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। हालांकि मैंने कभी इसका देखा नहीं है पोर्टफोलियो, बट ही डज सो मच ऑफ शो अप लाइक ड्यूरिंग अ ट्रैवलिंग ऑल्सो, कि चल रहा है चार्ट देखने का नाटक कर रहा है, डांसिंग कैंडल्स कैंडल्स को नाचते हुए देख रहा है। एट द एंड भाई रिसोर्स तो तुम्हारा टेलीग्राम ही है, रिसोर्स तो तुम्हारा टेलीग्राम ही है। ठीक है, तो गाइस देखो यही डिफरेंस होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में और रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि हमारा वो लोग 40-40 घंटे एक हफ्ते का टाइम देते हैं रिसर्च करने के लिए, और बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, और उनका रिसर्च इतना सोफोस्टिकेटेड होता है, इतना रिस्क मैनेज होता है उनका। गाइस आप लोग को आइडिया भी नहीं है वो चीज का। उनके पास CFA CA CMA लेवल के बंदे होते हैं। Anyone guys over here? CA aspirant, CFA aspirant, CMA aspirant बताइए जरा। हाँ, everyone। हाँ guys, CFA great great, CS awesome। चलो बहुत से लोग हैं यार, अच्छा लगा देख के। ग्रेट 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 स्टार। हाँ, ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया अभी, ये क्लियर हो गया, ये स्लाइड क्लियर हो गया सबको अभी। आगे बढ़े, शैल वी मूव फर्दर। हाँ, चलो ठीक है। ऐसा नहीं है लखविंदर जी, ऐसा नहीं है। मैं सीए की रिस्पेक्ट क्यों कर रहा हूँ पता है गाइस, क्योंकि ना मेरी बहन सीए है, इसके लिए। मैं कितने भी बैलेंस शीट पढ़ लूं, कितनी भी सारी चीजें कर लूं, एट द एंड मेरा टैक्स फाइलिंग के लिए मुझे उसके बाद जाना ही पड़ता है। यू नो गाइस, मैं कभी कभी मेरी सिस्टर को बोल देता हूँ कि देख क्या फायदा तेरा सीए बन के, बैलेंस शीट तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, चीजें तो मैं भी मैनेज कर लेता हूँ, फिर टैक्स फाइलिंग के टाइम में ना मुझे अपनी सारी बातें वो याद करवाती है कि मैंने क्या बोला था उसको। जोक्स अपार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से गाइस। ठीक है, सेक्टर रोटेशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, मार्केट में अलग अलग सेक्टर है। ठीक है, मार्केट में जैसे फार्मा है, मार्केट में जैसे रियल एस्टेट हो गया, मार्केट में जैसे ऑटोमोबाइल हो गया। ठीक है गाइस, अगर हम लोग सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऊपर जाते हुए मार्केट में भी हम पैसे कमाएंगे, और नीचे गिरते हुए मार्केट में अपना लॉस भी नहीं होगा। अगर इंट्राडे की बात करूं तो ऊपर जाते हुए मार्केट में भी पैसे कमाएंगे, नीचे आते हुए मार्केट में भी पैसे कमाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस मैं, अगर मुझे सेक्टर पता रहेगा तो। गाइस लास्ट बैच 14 में मैंने सबको बताया था कि रेलवे सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर, इन दोनों पे प्रॉपर फोकस रखना। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, उन लोगों ने स्टॉक लिटरली खरीद लिया, मैंने तो खाली सेक्टर पे फोकस करने बोला था। एंड लिटरली देयर वाज अ लेडी, मतलब उन्होंने कहा कि सर अच्छा हुआ आपने बताया, तीथागर तो भाग गया हमारा। आज पर सिंगल स्टॉक पे मैंने नहीं नहीं बोल के भी 80 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, और उन्होंने मुझे ये बोला। एंड शी वाज होल्डिंग 300 क्वांटिटीज, 300 क्वांटिटीज। लेट इट बी। चलो, तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे आपको, सेक्टर वाइज एक बात बताता हूँ गाइस, ध्यान से सुनो अभी। दिवाली के टाइम पे कौन से सेक्टर ज्यादा चलते हैं बताइए जरा मुझे। जब दिवाली रहेगी, कौन से सेक्टर्स ज्यादा चलते हैं? पेंट, ओके ग्रेट पूनम, परफेक्ट। ऑटो, परफेक्ट। और गाइस, और बताइए जल्दी मुझे। सिर्फ 2 लोगों के आंसर्स आए हैं। गोल्ड, वेरी गुड स्टॉक। क्लोथिंग, ओके वेरी गुड। लाइटिंग का तो इतना इम्पैक्ट मैंने देखा नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, परफेक्ट। FMCG, परफेक्ट। नहीं नहीं, बस 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 गाइस, हो गया हो गया हो गया। पटाखा का पटाखा 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 पटाखा, एक एक है एक्सप्लोसिव करके स्टॉक है एक्चुअली, पी से स्टार्ट होता है। ठीक है गाइस, अगर मैक्सिमम देखो ना, रंगोली का कौन सा स्टॉक होता है सिद्धार्थ जी? शुगर का स्टॉक क्यों चलेगा दिवाली में? मिठाइयां ज्यादा बनती है क्या? फाइनेंस का भी चलेगा, यस, क्योंकि लोग होम लोन, लोग ऑटो लोन निकालते हैं, राइट। यस, गोल्ड चलता है, टेक्सटाइल चलेगा, परफेक्ट। मतलब ये सीजनल स्टॉक हो गया। बट गाइस एक सच्ची बताओ, मैक्सिमम कौन सी चीज चलती है दिवाली के टाइम में? जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो गाड़ियों के स्टॉक्स चलते हैं। तो गाड़ियों के स्टॉक्स के रिलेटेड क्या होता है, जैसे चिपसेट हो गया, टायर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, जो ग्लास बनते हैं। मतलब जो लोग गाड़ी खरीदते हैं, जो गाड़ी वाले स्टॉक्स होते हैं ना कहीं गाड़ी के रिलेटेड स्टॉक्स को भी फायदा होता है। जैसे गोल्ड हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया। ठीक है, मोबाइल फोन इतना नहीं देखा है मैंने। पेंट का स्टॉक्स गाइस, यस, पेंट के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, अभी सर्दी का टाइम है, ठंडी का टाइम है, ठंडी के टाइम पे कौन से स्टॉक ज्यादा चलेंगे? ठंडी के टाइम में कौन से स्टॉक ज्यादा चलेंगे बताइए जरा मुझे। राइट, ई व्हीकल बैटरी स्टॉक, परफेक्ट जसप्रीत सर। हाँ हाँ, बताइए। अक्षय जी करे लिख,
ओके, टी का स्टॉक बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, लेदर बोल सकते हैं, राइट, परफेक्ट, वुल 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 गाइस, वुल वुल, परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अब एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, अभी राइट कॉफी, अभी जो टाइम चल रहा है JFM, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर चल रहा है, ठीक है, राइट पूनम मैम, अभी जो जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे एक अच्छा सा मुझे एग्जांपल देना हो आप लोगों को, ठीक है, कि JFM को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, अभी जैसे अपना श्री राम मंदिर बना गाइस, एवरीवन, अभी अपना श्री रामलला जी का मंदिर बना अयोध्या में, ठीक है गाइस, जब मंदिर बना भी नहीं था ना, मंदिर जब बन रहा था, मतलब ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगस्त की बात बता रहा हूँ मैं, अगस्त की बात बता रहा हूँ, ऑन दैट टाइम, तब मेरा जो बैच चल रहा था, इट वाज लाइक बैच थर्ड एंड फोर्थ बैच चल रहा था मेरा गाइस, स्टिल वी आर इन टच। मैंने उस वक्त कहा था उन लोगों को, गाइस देखो जब वहां पे मंदिर बनेगा ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में ये तो हमें भी पता था कि L&T वहां पे मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रही है, होटल, एयरलाइन, ट्रेन, गवर्नमेंट ने, IRCTC ने वहां पे और भी नए ट्रेन लॉन्च किए गाइस, नई नई बल्कि भी इंडिगो ने अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से, सब जगह से फ्लाइट्स बनाए, होटल के स्टॉक्स, IND होटल्स और ये सारे गाइस, और जैसे ही मंदिर बना गाइस, ट्रस्ट मी, रेलवे के स्टॉक्स क्या भागे हैं, देखा गाइस आप लोगों ने, एवरीवन रेलवे स्टॉक, हेलो, एवरीवन रेलवे स्टॉक, हाँ, तो अभी JFM, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, अभी क्या होगा, बजट आएगा, बजट आएगा तो बजट में ज्यादा मैक्सिमम फोकस किस पे रहेगा, गवर्नमेंट का डिफेंस पे रहेगा, ठीक है, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, रेल पे रहेगा, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा गाइस, ग्रीन एनर्जी पे रहेगा, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा गाइस, इंफ्रा पे रहेगा, नए ब्रिज बनेंगे, नए रोड बनेंगे, एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, हाँ राइट, सोलर, हाँ नरेंद्र मोदी सर ने तो ऑलरेडी बोल ही दिया है सोलर के बारे में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये मैं क्यों बता रहा हूँ सेक्टर, पता है ये सेक्टर में क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को पता है गाइस, हाँ, ये एक साइकिल होते हैं, ठीक है, ये एक साइकिल होते हैं, ये साइकिल हमें बताता है कि हमें कौन से स्टॉक में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। गाइस मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, क्या आप सब लोगों के पास इतना टाइम है, आप सब लोगों के पास इतना टाइम है कि भाई मैं वो 5,000 स्टॉक्स को देखते बैठूं, हाँ एवरीवन, नहीं है ना, तो फिर आगे आते हैं अभी, चलो गाइस ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूं अभी, ठीक है, 1 सेकेंड। लिख लेना गाइस प्लीज, ये लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं 2 बार रिपीट करूंगा ये, थर्ड टाइम प्लीज मुझे कोई मत पूछना ये क्या है सर, इट इज माई, लगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, ठीक है, EIC, ठीक है, ई गाइस EIC ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ई का मतलब होता है अपना इकोनॉमी, आई का मतलब होता है इंडस्ट्री, सी का मतलब होता है कंपनी एनालिसिस, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, EIC का मतलब होता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, ठीक है, यहाँ पे हम 2 तरह से रिसर्च करते हैं गाइस, 2 तरह से, 2 तरह से रिसर्च क्या करते हैं हम यहाँ पे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होता है, पहले हमने इकोनॉमी को देखा, उसके बाद में हमने इंडस्ट्री को देखा, उसके बाद में हमने कंपनी को देखा, ठीक है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, पहले हमने इकोनॉमी को स्टडी किया, फिर हमने कंपनी इंडस्ट्री को स्टडी किया, फिर हमने कंपनी को स्टडी किया, ठीक है, उसके बाद में आता है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप में क्या होता है कि जैसे हमें कोई अच्छी कंपनी दिख गई, हमने पहले उस कंपनी को स्टडी किया थोड़ा सा, कंपनी के डेमोग्राफिक्स देखे थोड़े से हमने, उसके बाद में हम देखते हैं यार इंडस्ट्री में क्या इसके कंपेयर में और भी कोई अच्छी कंपनी है क्या, वो देखते हैं, और फिर इकोनॉमी देखते हैं बाद में हम लोग, तो ये 2 तरह से हम रिसर्च करते हैं गाइस स्टॉक्स के अंदर, EIC फ्रेमवर्क से, ये फ्रेमवर्क बहुत ही प्यारा फ्रेमवर्क होता है गाइस, ठीक है, मेरे पास एक PDF है, मुझे वो भी देना है आप लोगों को गाइस, अगर आपने वो चीज पढ़ लिया ना गाइस, ट्रस्ट मी, यू गाइस विल बी लाइक अ वेरी गुड इन्वेस्टर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पेज का है वो PDF, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, हम पहले इकोनॉमी देखेंगे,
फिर इंडस्ट्री देखेंगे और फिर कंपनी देखेंगे। तो मैं पहले ना आपको टॉप टू बॉटम का एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ एक। ठीक है, इकोनॉमी में मतलब क्या, जैसे अपना अभी श्री राम का अयोध्या का मंदिर बना अभी अपना। ठीक है, इसके अलावा अभी अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी अपना बजट आ रहा है, अभी फिलहाल अपना थोड़े लास्ट ईयर अपना G20 हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है पता है guys? इकोनॉमी होती है, ये अपने इंटरनल है ये सारी चीजें। मतलब अपने यहाँ पे आरबीआई का मीटिंग्स, जिसको फिजिकल पॉलिसीज बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है इंटरनल इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर आता है। इसके अलावा एक्सटर्नल इकोनॉमी भी होता है गाइस, एक्सटर्नल इकोनॉमी। एक्सटर्नल इकोनॉमी न्यूज मतलब क्या, मतलब सपोज अभी डॉलर का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, इंडिया अपना इंडियन का प्राइस, थोड़ा इंडियन रुपीस का प्राइस वीक हो गया। ठीक है, यूके में ये आ गया अपना क्या बोलते हैं, रिसेशन आ गया, यूएस में रिसेशन आ गया, चाइना एंड ताइवान का वॉर चल रहा है, मालदीव्स एंड इंडिया का चल रहा है पूरा अच्छा सा फाइट। ठीक है, यूक्रेन एंड रशिया का फाइट चल रहा है। हाँ, इसराइल एंड पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना गाइस, ये एक्सटर्नल होती है। तो मैंने इन सब चीजों पे भी ध्यान देना होता है जब कभी भी मार्केट में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो ना गाइस, इकोनॉमी मत देखो। लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो ना, इकोनॉमी मत देखो। बिकॉज कैसा, देखो इकोनॉमी का जो न्यूज है, सेक्टर है, वो बार बार चेंज होता रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, जैसे 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो थोड़ा हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बट जो लोग ट्रेडर्स हैं इनको तो डेली देखना है ये सारी चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, डेली देखना है ये सारी चीजें। अगर कल यूएस वाला उठ के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा ना, अपने आप इंडियन मार्केट भी गिरेगा। क्यों, रीजन बताता हूँ। बिकॉज अपने इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, और अगर यूएस वाला वहां पे अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे अपने बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे, रिजर्व्स पे दिक्कत आएगी थोड़ा सा। मतलब बहुत सी चीजें होती है गाइस यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर मैं टेक्निकली देखूं, स्टॉक मार्केट इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मार्केट है। आप ये मत समझ के चलना कि इंडियन मार्केट है, खाली इंडियन चीजें डिपेंडेंट होती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी ग्लोबल फैक्टर्स भी डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इमेजिन करो आपने पूरा इकोनॉमी देख लिया। ठीक है, जैसे आपने देखा कि रशिया एंड यूक्रेन में वॉर चल रहा है, गैस का सप्लाई थोड़ा कम हो गया है, ऑयल का सप्लाई थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, फिर आप आ जाओगे अभी इंडस्ट्री पे। आप इंडस्ट्री में देखोगे कि ऑयल एंड गैस पे इसका क्या इम्पैक्ट गिरा है। स्टॉक गिरे तो नहीं है। हाँ, जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चालू हुआ तो पेंट के स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरे थे गाइस, बिकॉज पेंट में ऑयल लगता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऑयल एंड गैस आप देखोगे वहां पे, फिर आप थोड़ा वो सेक्टर को एनालिसिस करोगे यार, चलो बीपीसीएल है यहाँ पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है यहाँ पे, रिलायंस है यहाँ पे। ठीक है, जो भी ऑयल वाली रिफाइनरीज हैं वो सारी चीजें आप देखोगे वहां पे, उन सब के ऊपर आप रिसर्च करोगे। उन सब पे रिसर्च करने के बाद में आप कहीं एक कंपनी ढूंढ के निकालोगे जहां पे आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब जो चीज आपको फेयर वैल्यू पे मिलती है वो। ठीक है, फेयर वैल्यू पे मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद में आप कहीं जाके इन्वेस्ट करते हो। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये जो अभी हमने टॉप टू बॉटम वाला सिचुएशन देखा, क्या सबको एकदम क्लियरली समझ में आया क्या? मुझे प्लीज थोड़ा जल्दी से बताइए, चैट मैंने ऑन किया है अभी, ऑल ऑफ यू। ठीक है, ग्रेट। गाइस, बॉटम टू टॉप में इसका उल्टा होता है। ठीक है, क्या मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बॉटम टू टॉप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एवरीवन, बॉटम टू टॉप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वाइस वर्सा? यस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलो, अभी न्यूज कैसे फॉलो करना है, न्यूज कहाँ पे देखना है गाइस, ये सारी चीजें अगर आप इंटरनेट पे देखोगे ना, आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपको कोई स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो आप गूगल कर लो व्हाई दिस स्टॉक इज फॉलिंग। आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या उसके सीईओ का कुछ गलती था क्या। जैसे पॉलीकैब, पॉलीकैब का स्टॉक अभी कितना बुरी तरह से गिरा, देखा ना आप लोगों ने गाइस, एवरीवन? हाँ, पॉलीकैब का स्टॉक कितना बुरी तरह से गिरा अभी,
नहीं नहीं बोल के भी 40,000 सीआर वाइप आउट हो गया, 40,000 सीआर वाइप आउट हो गया। मतलब गाइस देखो, इंटरनेट में आप फंडामेंटल्स देखते हो, राइट पूनम मैम, वेरी गुड, परफेक्ट, राइट। देखो क्या होता है पता है, इंटरनेट पे आप फंडामेंटल्स देखते हो, ठीक है, बाकी बाकी टेक्निकल पे भी ध्यान देना है। फंडामेंटल मुझे ये बताता है कि कौन सा स्टॉक ये इन्वेस्ट करने लायक है, ठीक है, और उसी के सामने अगर आप देखोगे, टेक्निकल मुझे ये बताता है कि मुझे कब उसमें जाना है, एंट्री लेना है, ठीक है। मैंने शॉपर स्टॉप्स का आप लोग को स्टॉक दिया था, राइट एवरीवन, हेलो, मैंने शॉपर स्टॉप्स का आप लोग को स्टॉक दिखाया था, याद है, एनालिसिस के लिए। हाँ राइट, परफेक्ट जसप्रीत जी। हाँ एवरीवन, किसी ने देखा है या नहीं देखा है? हम्म, ठीक है, एक बार देख लेना गाइस आप लोग ग्रुप के अंदर, ठीक है, मैंने शेयर किया था कल, और रात को ही शेयर किया था मैंने। चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, अभी आगे चलते गाइस अभी, ठीक है। अभी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें तो मेन ये समझना है कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, ठीक है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। हाँ, एक बात बताओ गाइस, जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो हमें इवेल्युएट किया जाता है। हमें किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है, बार बार हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, तो उसी के तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, कंपनी को हम इवेल्युएट करेंगे। हाँ, तो सिंपल सा चीज है गाइस, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, कंपनी का स्टॉक होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मुझे एक चीज अगर आपको बतानी है, ठीक है, अगर मुझे एक चीज आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है, अभी अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उसका ग्राफ तो ऐसा ही दिखेगा आपको, ठीक है, बट फॉर सम रीजन 2 साल 3 साल तक दिखा यार कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो साइडवेज हो जाएगा या तो थोड़ा सा नीचे चलेगा, बट जैसे ही फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट करेगी स्टॉक तो फिर से ही ऊपर आ जाएगा। तो गाइस एक बात, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताओ? पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, बट बीच में थोड़ा 1-2 साल कंपनी रुक गई थी, फॉर सम रीजन बिजनेस नहीं चल रहा था, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो यस, तो यही चीज है गाइस, हम यही चीज हमें सीखनी है, यही चीज हमें सीखनी है। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है डायरेक्टली? क्या कोई भी स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है, बताओ? हाँ, नहीं ना। क्या होता है, स्टॉक पहले से ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट होगा, फिर ऐसा ऊपर जाएगा, राइट, फिर ऐसा ऊपर जाएगा ना। तो यही एक चीज है गाइस। तो अभी ना मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ गाइस, सिंपल सा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स हमें कैसे ढूंढने हैं, ठीक है, मैं आपको वो चीज बताऊंगा पहले तो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, मैं अभी ये पीपीटी से थोड़ा हट जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें 1-2 टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो वेबसाइट का नाम मैं आप लोग को दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले अभी आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, ठीक है। आऊंगा टिकर टेप पे, ठीक है, मैं आऊंगा अभी टिकर टेप पे, ठीक है। टिकर टेप पे आने के बाद, ठीक है, टिकर टेप पे आने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लेता हूँ कि आपको XYZ कोई स्टॉक आपको अच्छा लग गया, ठीक है, कोई स्टॉक आपको अच्छा लग गया, जैसे कि अभी हम HDFC का ही देख लेते हैं, ठीक है, पूनम मैम ने अभी HDFC का कहा था इसके लिए, ठीक है, मैं आ जाता हूँ HDFC पे, ठीक है। HDFC में आने के बाद मैं क्या करूंगा पता है गाइस, ये सारी चीजें नहीं देखूंगा मैं, यहाँ पे मैं सीधा क्लिक करूंगा फाइनेंस पे, ठीक है, सीधा मैं क्लिक करूंगा फाइनेंस पे। सबसे पहले मैं आऊंगा इनकम पे, सबसे पहले मैं आऊंगा इनकम पे, ठीक है, इनकम पे, इनकम पे मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं गाइस, एक होता है क्वार्टरली, एक होता है एन्युअली। क्वार्टरली मुझे ये बताता है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, और कंपनी ने कितना कमाया, ठीक है। एन्युअल का दिखाती है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एन्युअली देखना है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म वाइज देख रहे हो
तो आप क्वार्टरली देखो, मतलब 3 महीना 6 महीने के हिसाब से आप देख रहे हो तो फिर क्वार्टरली देखना है हमें, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए एनुअली क्यों देखना है, बिकॉज वो डेट क्वार्टरली डेटा भी काम आएगा, बट एनुअली डेटा क्या हमें मतलब पैसिव इनकम की तरह देख रहे हैं ना हम लोग अभी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को पैसिव इनकम की तरह देख रहे हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एनुअल इनकम पे ध्यान देंगे हम लोग, बट शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेड्स के लिए हम लोग ध्यान देंगे क्वार्टरली पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ध्यान देंगे क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स पे, क्वार्टरली रिटर्न्स पे, ठीक है। अभी इनकम पे आ जाते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अभी सितंबर 2021 से क्वार्टर्स दिख रहे हैं मुझे। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, हाउ मेनी क्वार्टर्स डू वी हैव इन वन सिंगल ईयर, जल्दी से, कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 4 क्वार्टर में से अगर एक क्वार्टर में कंपनी ने सही से नहीं परफॉर्म किया लेकिन 3 क्वार्टर में अच्छे से परफॉर्म किया, ठीक है, तो क्या लगता है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ गाइस, फॉर सम रीजन 3 क्वार्टर में सही से परफॉर्म नहीं किया, एक क्वार्टर में अच्छे से परफॉर्म किया, तो क्या हम थोड़ा मार्केट न्यूज या फंडामेंटल्स पढ़ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ जरा मुझे गाइस, ऑल ऑफ यू। हाँ, जो लोग नो कह रहे हैं ना, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों वो लोग नो कह रहे हैं, ठीक है। गाइस मैंने एक चीज क्या बोला आपको, हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है, हम चेक करेंगे। हाँ, फंडामेंटल सही है और क्वार्टरली नहीं परफॉर्म किया है, लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए 1.5 साल के तो हम ले ही सकते हैं ना फंडामेंटल्स चेक करके। अभी मैं एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। अभी यहाँ पे हमारे पास देखो क्या इनकम में हमें क्या देखना है, एक तो टोटल रेवेन्यू दिखना है, मतलब कंपनी का टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल कितना बिजनेस हुआ, ये वो चीज है, ये उसका नंबर है, ठीक है। और उसके बाद में ये नेट इनकम है, ठीक है, ये 2 चीजें हैं अपने पास। हाँ, नेट इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। क्या होता है पता है गाइस, टोटल रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी का इनकम भी तो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। पता चला कंपनी सेल्स तो कर रही है लेकिन अपना पूरा पैसा लोन चुकाने में, इंटरेस्ट चुकाने में वेस्ट कर रही है, और शेयर होल्डर्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं बाद में। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे? तो अगर कंपनी का टोटल सेल्स का नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो वी नीड टू मेक श्योर कि कंपनी का इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो अभी चीज देखिएगा इस यहाँ पे आप लोग का ध्यान होना चाहिए और यहाँ पे आप लोग का ध्यान होना चाहिए। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे, आप लोग मुझे बताइए क्या ये आप लोगों को ग्रोथ फेज में लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ, देखो धीरे धीरे आप लोग, मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ, ये ग्रोथ फेज में दिख लग रहा है या नहीं लग रहा है, देखिए आप लोग। मे बी फॉर सम रीजन अभी कुछ भी न्यूज आया रहेगा एचडीएफसी का, मे बी उनका नॉन परफॉर्मिंग एनपीए बढ़ा रहेगा, एक्सवाइजेड जो भी कुछ हुआ रहेगा, ठीक है, इसके वजह से उनका प्राइजेस अभी थोड़ा ड्रॉप हुआ रहेगा, बट टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ ना, इतना कोई खास तो दिक्कत नहीं है ये बैंक के अंदर। हाँ, ग्रोथ फेज में है या नहीं है, ऑल ऑफ यू, ग्रोथ फेज में है या नहीं है? हम्म, ठीक है, परफेक्ट। तो लिख लो गाइस, ये चीज लिख लो, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड मतलब 6 महीने से लेके 1 साल के बीच के अंदर, ठीक है, 3 महीना 6 महीना या 1 साल, तो हम लोग वहां पे न्यूज देखेंगे, ठीक है, हम लोग क्वार्टरली रिटर्न्स देखेंगे, ठीक है। क्वार्टरली में क्या देखेंगे, टोटल रेवेन्यू देखेंगे एंड नेट इनकम देखेंगे, ठीक है, ये 2 चीज देखेंगे हम लोग। उसके बाद में, उसके बाद में हम लोग आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है पता है गाइस, हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो चल रही है, ठीक है, कंपनी जो चल रही है वो अपना खुद का पैसा कितना लगा रही है और दूसरों का पैसा कितना यूज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास दिख रहा है ना, यहाँ पे टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी, ठीक है, टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी। एंड गाइस इसके है ना 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना गाइस, ये बीबी की वाइन्स का है ना, वीडियो नहीं चल रहा है आशीष चंचलानी का, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं मैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आई एम
मे साउंड रूड, मैं थोड़ा रूड साउंड करता रहूंगा बट आई एम सॉरी, ठीक है। टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी, इसके अंदर भी दो दो चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं एसेट की बात करूं मतलब मेरा खुद का पैसा, उसमें भी दो चीजें हैं कि मैं एक साल के अंदर जो मुझे बिजनेस का एक्सपेंस पूरा मैनेज करना है, एक साल के अंदर जो मुझे मेरे बिजनेस रन करना है, मुझे इन्वेंट्री वगैरह लेना है, ठीक है। तो वो सब कुछ मेरा करंट एसेट में आएगा, वो सब कुछ मेरा करंट एसेट में आएगा। अगर इसका अच्छा एग्जांपल मुझे देना हो आप लोगों को, एक किराने का दुकान है, ठीक है। एक किराने का दुकान है, तो किराने का दुकान का जो दुकान है ना गाइस, दुकान वो उनका नॉन करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म, सालों साल चलने वाली दुकान, इसके लिए। जो टेबल है ना, टेबल, वो मेरा नॉन करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने वाला है। दुकान के अंदर जो फ्रिज रखा है ना मैंने, वो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है, वो ईयर ऑन ईयर चलने वाला है। बट दुकान के अंदर जो मैंने स्टॉक रखा है ना, मैंने स्टॉक, जैसे चावल रखा है, शुगर रखा है, दूध रखा है, दही रखा है, वो सारे मेरे करंट एसेट हैं, वो सारे मेरे करंट एसेट हैं। वो मुझे विद इन 1 ईयर, या जो भी उनका शेल्फ लाइफ है, विद इन 1 ईयर का 2 महीना 3 महीना जो भी रहेगा, मुझे उसके अंदर उनको फिनिश करना है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, मतलब अभी जो बैंक चल रही है, मतलब अभी एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक का नॉन करंट एसेट क्या हो गया? बैंक की जो ब्रांचेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो सारे नॉन करंट एसेट्स है उनके लिए। बैंक ने कहा जहां पे एटीएम्स लगाए हैं, वो नॉन करंट एसेट्स है उनके लिए। बैंक ने जहां जहां पे अपने छोटे छोटे ब्रांचेस खोले हैं, वो सारे नॉन करंट एसेट्स है। एक बात बताओ, आपके गांव के अंदर छोटा सा एचडीएफसी का एक ब्रांच खुल गया, ठीक है, वहां पे एटीएम लग गया, वहां पे बैंक खुल गया, बैंक के अंदर चेयर्स है, बैंक के अंदर टेबल्स हैं, बैंक के अंदर कंप्यूटर्स हैं, बैंक के अंदर मशीन्स लगी हुई हैं, वो सारी चीजें क्या है गाइस? वो सारी चीजें क्या है, जल्दी बताओ मुझे, एवरीवन टेल मी फास्ट। ये जो मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया आपके गांव वाला, इसे हम कौन सा एसेट कहेंगे? नॉन करंट एसेट। वेरी गुड, मतलब सालों साल चलेगा, सालों साल चलेगा, ठीक है। बट बैंक के अंदर जो अभी लोगों का पैसा पड़ा है, ठीक है, बैंक के अंदर जो अभी लोन चढ़े पड़े हैं, ठीक है, मतलब बैंक ने अगर किसी को लोन दिया, एक्सवाइजेड कुछ भी रहेगा, वो सारी चीजें क्या हैं? वो सारी चीजें क्या है? करंट एसेट है, राइट। हमारा पैसा बैंक के लिए एसेट है ना, हमारा पैसा बैंक, कौन बोल रहा है? अच्छा, सी करंट एसेट है, मैं सीए, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ एवरीवन? हाँ, इज इट वेरी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, ऑल ऑफ यू गाइस, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। हाँ, ठीक है। अभी उधार देख लेते हैं, ये तो मैंने अपना बताया ना, अभी उधार देख, मतलब पैसे लिए मैंने अभी, ठीक है। मतलब अभी बैंक ने, मतलब ये बैंक ने खुद, अगर बैंक ने खुद ने लोन उठाया यहाँ कहीं से, ठीक है, मतलब अभी किराने की दुकान का एग्जांपल दूं, अभी मैंने दुकान बनाने के लिए कहीं से लोन लिया हुआ है, ठीक है। अगर वो लोन मुझे एक साल में क्लियर करना है, तो वो मेरा करंट लायबिलिटी है। अगर वो लोन मुझे एक साल में क्लियर करना है, वो मेरा करंट लायबिलिटी है। अगर मैंने, दुकान ने मुझे चावल भराना था, तो मैंने चावल वाले से क्रेडिट पे माल उठाया है, मतलब वो मेरा एक साल के अंदर वाला लायबिलिटी है। मुझे एक साल के अंदर, मतलब वो बोलेगा भाई, भाया मेरा पैसा आके चुका देना, 2 महीने का तूने 100 किलो चावल लिया अपने दुकान के लिए, ठीक है। मतलब जो भी स्टॉक के लिए आपने क्रेडिट, जो भी स्टॉक आपने क्रेडिट पे लिया है, आपको विद इन 1 ईयर जो चुकाना है, लेट इट बी 1 महीना रहने दो, 2 महीना रहने दो, 6 महीना रहने दो, 7 महीना रहने दो, 1 साल रहने दो, ठीक है, दैट कम्स अंडर करंट लायबिलिटी, ठीक है। दैट कम्स अंडर करंट लायबिलिटी, मतलब जो उधार मुझे एक साल के अंदर चुकाना है, वो मेरा करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अभी जैसे बंदे ने एक दुकान लिया है लोन लेके, और वो लोन सालों साल चलने वाला है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो एवरीवन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस मुझे बताना मैं सही जा रहा हूँ? कॉमर्स स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट, सीएमए, एवरीवन, एम आई गोइंग इन राइट डायरेक्शन, ऑल ऑफ यू? हाँ, सही जा रहे हैं हम लोग, वी आर इन टू राइट डायरेक्शन। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या पता है? नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसा कोई उधार, ठीक है, ऐसा कोई उधार जो मुझे एक साल से ज्यादा चलने वाला है,
मतलब मुझे 1 साल के अंदर नहीं क्लियर करना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने किसी दोस्त से पैसे ले लिए, मेरे दोस्त ने बोला हाँ भाई आराम से जब आएगा तब दे देना, लॉन्ग टर्म। परफेक्ट, वेरी गुड। गाइस अभी यहाँ पे एक मैं ट्रिकी क्वेश्चन फेंक रहा हूँ मैं आप लोगों के पास, ठीक है। एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। हम लोग जो पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग जो पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने अपना पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो आपका जो पैसा है वो रिलायंस के लिए लायबिलिटी है या एसेट है, जरा बताओ मुझे प्लीज। हाँ गाइस, एवरीवन, मैं फिर से पूछ रहा हूँ गाइस, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। आपने रिलायंस के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, रिलायंस के लिए आपका पैसा लायबिलिटी है या एसेट है? मैंने ये नहीं पूछा इक्विटी शेयर स्टॉक, ये नहीं पूछा गाइस, मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा आपको, एसेट है या लायबिलिटी है? नील, नील व्हाट डू यू थिंक, क्या है? एसेट है। गाइस मैं बता रहा हूँ एक चीज ध्यान से सुनो, जिन जिन लोगों ने एसेट लिखा है ना, सारे लोग गलत है, सारे लोग गलत है। जिन जिन लोगों ने लायबिलिटी लिखा है ना, वो लोग सही है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, रीजन बताता हूँ क्यों, ठीक है। देखो, कंपनी दो तरह से पैसा रेज कर सकती है, ठीक है, कंपनी दो तरह से पैसा रेज कर सकती है, ठीक है, या तो बैंक से लोन ले ले, ठीक है, या तो अपने शेयर्स को बेच दे, ठीक है। गाइस कोई मेरे से बात कर सकता है? आई नीड वन वॉलंटियर, एनीवन हु कैन टॉक प्लीज। नील, इज इट पॉसिबल फॉर यू? हाँ, एनीवन? ओके, वेट वेट वेट, एक जन मिल चुका है मुझे। यस, पूनम, ओके नील, पूनम आई हैव गिवन यू राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है गाइस, और कौन है? लखविंदर सर, मैं लखविंदर जी को ले लेता हूं मैं। लखविंदर सर। हेलो। यस, कौन बोल रहा है? मैम पूनम। हेलो। यस हेलो, आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? पूनम पूनम। ओके, पूनम मैम, जी मुझे आपका हेल्प चाहिए। इमेजिन करो रिलायंस आपका कंपनी है, ठीक है, जी आप मोटा भाई बन गए अभी ठीक है। जी जी तो मैं ये कह रहा हूँ मैम कि अभी आपने आपका कंपनी का 100% शेयर में से आपने, ठीक है, 30% शेयर आपने मार्केट में फ्लेच कर दिए, ठीक है, जी मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। गाइस एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी अभी? गाइस नाउ, हेलो, गाइस आवाज आ रही है अभी मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ओके ग्रेट, आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना नेटवर्क का इशू हो गया, इसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, रियली सॉरी। पूनम आप हो अभी भी? जी जी ओके, तो पूनम एक बात बताइए, अभी फॉर एग्जांपल आपको अपनी कंपनी को ग्रो करना है आगे, आपको और पैसा चाहिए, ठीक है, जी आपने क्या किया, 30% के शेयर्स आपने मार्केट में रोल आउट कर दिए, ठीक है, जी और 70% शेयर्स अभी आपके पास है, ठीक है। जी तो अभी यहाँ पे क्या होगा पता है मैम, जितनी बार जी भी कंपनी को प्रॉफिट होगा ना, जितनी बार भी कंपनी को प्रॉफिट होगा ना, अभी उसका 30% आपको आपके शेयर होल्डर्स में बांटना पड़ेगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, जी क्योंकि आपने जी उनसे पैसे लिए हैं, जी ठीक है,
आपने उनसे पैसे लिए हैं। अभी जब तक वो लोग आपके कंपनीज के शेयर होल्ड कर रहे हैं तब तक आपको उनको अपने स्टॉक्स का रिटर्न आपको देना पड़ेगा। यू आर जी लायबल टू डू दैट, वो आपका लायबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया? अभी दूसरा एक जी पहलू और बताता हूं मैं। इमेजिन करो आपने अपना कंपनी का खाली इंटरेस्ट ले लिया, आपने बैंक से आपने लोन ले लिया। ठीक है, जी बैंक से जब आप लोन लेते हो तब क्या करते हो? EMI लोन इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट दोगे, राइट? मतलब लोन खत्म, इंटरेस्ट खत्म, प्रॉफिट प्रॉफिट देने का झंझट खत्म, राइट? जी जी राइट। हाँ, तो मुझे बात बताइए, अपनी इक्विटी मार्केट में बेचना अच्छा होता है या बैंक से लोन लेना अच्छा होता है? मैम दोनों का अलग वो है, पहलू दोनों का। फिर भी एक एक इमेजिन कीजिए ना मैम, अभी जैसे देखिए मैंने आपके कंपनी के शेयर्स लिए हैं, ठीक है? हाँ, आप मैंने मैम आपके अगर मेरी कंपनी ग्रो करने की उम्मीद है तो मैं जो है शेयर देना पसंद करूंगा। अगर डूबने की उम्मीद है तो लोन लूंगा ऐसा ताकि। नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक सेकेंड, लखविंदर जी, लखविंदर जी, जी आपके पास सर। भी अनम्यूट। यस, मुझे आप बताइए अभी, कंपनी को अपना इक्विटी बेचना सही होता है या लोन लेना सही होता है? सर लोन लेना। लोन लेना सही होता है, मतलब जिस दिन लोन चुकता हो गया उस दिन सब क्लियर खत्म। हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं डिवाइड करना नहीं करना पड़ेगा वहां पड़ेगा। पे। और जी। यहाँ पे क्या हो रहा है इक्विटी में, क्या आप जब जब आपका कंपनी ग्रो करता है, ठीक है, तब तब आपको अपना प्रॉफिट देना पड़ रहा है। मतलब जहां पे आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, नेट प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, 30 रुपए तो शेयर होल्डर्स ही लेके गए, बचा कितना आपकी जेब में? 70 रुपया बचा। ठीक है, एक चीज बताता हूँ अभी, गाइस एक ध्यान से सुनना अभी, ये जो आप लोग बायबैक सुनते हो ना, TCS, विप्रो, विप्रो बायबैक ने करते, बायबैक। हाँ तो बायबैक करते, जी क्यों करते हैं लोग बायबैक पता है? बिकॉज इनको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा बिजनेस अभी बढ़ने कॉन्फिडेंस। वाला है, मुझे अपने मार्केट में से स्टॉक्स को अभी कम करना है। मतलब जहां पे पहले पूनम मैम ने अपने 30% शेयर जो थे मार्केट में छोड़े थे ना, पूनम मैम पता है क्या बोलेंगे कि मैं अभी अपने 10% स्टॉक मार्केट से बायबैक करूंगी। अभी लखविंदर विप्रो जी, ने करे थे हाल हाल हाँ में राइट, बायबैक। लक, हाँ लखविंदर सर समझ में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 10% के स्टॉक्स वापस आ जाएंगे। फिर अभी मुझे बताइए गाइस, पूनम मैम का कितना इक्विटी मार्केट में है और कितना इक्विटी पूनम मैम के पास है अभी? 10% का इक्विटी 80% हो कॉल बैक किया है उन लोगों ने। 80% हो जाएगा होल्डिंग। 80% इक्विटी इज विथ पूनम एंड रिमेनिंग इक्विटी स्टिल इन द मार्केट। क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोग को बायबैक वाला सीन? हाँ, बायबैक वाला सीन क्लियर हुआ? लखविंदर सर, पूनम, दोनों क्लियर हुआ आपको? जी 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 मतलब जी आई गेस। कभी भी गाइस लोन लेना एक बार सही है, लेकिन अपनी इक्विटी देना सही नहीं होता है। शार्क टैंक कौन कौन देखता है आप गाइस? एनीवन शार्क जी टैंक जी देखते हैं मैं कोई? देखता हूँ। हाँ, मैं तो देखता यहाँ हूँ। पे आप देखना, जब जब वो लोग इक्विटी बढ़ाने की बात करते हैं तब तब जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं थोड़े डर जाते हैं, यार हम लोग को हमारा जी जी प्रॉफिट का इतना एक्स्ट्रा हिस्सा देना पड़ेगा उसके अंदर। समझ में आ रहा है? जी हाँ। हम्म। जी बिल्कुल। एक चीज बताओ अक्षय जी, आप कहते ना वहां पे लोन नहीं लेते, शार्क टैंक का भी आप ध्यान से देखना, वो लोग लोन भी देते हैं इंटरेस्ट बेस पे। लखविंदर जी, सही हूं मैं? देते हैं सर, देते हैं। ठीक है, तो गाइस एक चीज बताओ मुझे अभी आप लोग बताओ, कंपनी का एसेट होना ज्यादा जरूरी है या लायबिलिटी होना ज्यादा जरूरी है? जल्दी बताइए गाइस, कंपनी का एसेट होना ज्यादा जरूरी है या एस लायबिलिटी? एसेट एसेट। एसेट, वेरी गुड, यस। परफेक्ट। तो एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, अगर कभी भी हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट देख रहे हैं ना, बैलेंस शीट, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि कंपनी का टोटल इक्विटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? ये दिख रहा है आपको टोटल इक्विटी गाइस यहाँ पे? हाँ जी जी गाइस ध्यान से टोटल देखो। इक्विटी। हाँ, यस इंक्रीजिंग। इट इज इंक्रीजिंग, राइट? टोटल इक्विटी कैसे निकला? टोटल इक्विटी कैसे निकला गाइस? हाँ, एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को हम एसेट में से माइनस करेंगे, लाइबिलिटी को हम एसेट में से माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल कैपिटल मिलता है, हमें ये पता चलता है कौन कितना पानी में है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ जी यू? हाँ गाइस, क्लियर हुआ ये? यस यस अभी एक सर। मुझे बात बताओ, ये कंपनी की इक्विटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है?
कंपनी की इक्विटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बताओ मुझे। बढ़ रही है। हाँ, बढ़ आपके रही पास एक, हाँ तो मैं वही, यस इसका वेरी मतलब गुड। ये लायबिलिटीज को उधारी को चुका रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, लेकिन यहाँ पे और एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी अपने एसेट्स बेच रही है अपने उधार को चुकाने के लिए, तो वहां पे क्या देखने मिलेगा पता है आपको, एसेट का भी नंबर कम होता हुआ दिखाई देगा और लायबिलिटी का भी एसेट नंबर स्टेबल कम होना होता दिखाई देगा। एसेट स्टेबल होना चाहिए या फिर इंक्रीज होना चाहिए। राइट, एसेट स्टेबल होना चाहिए या तो इंक्रीज होना चाहिए और लायबिलिटी कम होनी चाहिए। बाकी गाइस देखो, ये बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में उधार से भी काम चलता है, रोलिंग होता रहता है। अगर मैं किराने की दुकान चला रहा हूँ तो मैं किराने की दुकान चला, मैं रोलिंग करूंगा ना। चावल वाले को आज नहीं पैसे दिए हैं, 10 दिन बाद जब माल बिक जाएगा तब तो मुझे पैसा देना है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, एवरीवन? हेलो? बट यस सर। टाटा मोटर्स के साथ थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है, इन पे लायबिलिटीज बढ़ती जाती है। टाटा मोटर्स पहले कहाँ परफॉर्म कर रहा था, अभी 1 साल से तो परफॉर्म कर रहा है मैम टाटा मोटर्स। बट लायबिलिटीज मतलब बढ़ती जा रही है इस पे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। हाँ, मैं वही, मैं मुझे कुछ चीजें दिखानी है आप लोगों को, मैं एंड में दिखाऊंगा गाइज आप लोगों को, ठीक है। बट मैं जो बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुनो गाइज आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से जी देखो अभी आप लोग, ठीक है। कंपनी का टोटल लायबिलिटी कम होना चाहिए, टोटल इक्विटी ज्यादा जी। होना चाहिए, ठीक है। जब टोटल हम लोग, इक्विटी ईयरली ईयर बढ़ना भी चाहिए या स्टेबल रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं मैम। राइट, बट लायबिलिटी नहीं बढ़ना चाहिए रैपिडली। मतलब अभी सपोज किसी कंपनी का एसेट बढ़ा है 1,000 करोड़ से और लायबिलिटी बढ़ा है 200 करोड़ से, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, 800 कोई, करोड़ और डले मार्केट उसमें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे एचडीएफसी के केस में आप लोग को क्या लग रहा है अभी? कंपनी अच्छी है। राइट शैलेश, परफेक्ट, परफेक्ट। उसके शॉर्ट टर्म फाइल है, बाद डाउन में है, आ जाते हैं बाद अभी, में ऊपर जाएगी। हाँ, अभी कैश फ्लो पे आ जाते हैं हम लोग अभी, ठीक है। गाइस अभी और कौन बात करेगा मेरे साथ में, मुझे अभी कैश फ्लो का एग्जांपल देना है। एनीवन एल्स जो बात करना चाहेगा? हाँ, मोहित, ओके, एक सेकेंड, अगर मैं मोहित जी को अभी अनम्यूट कर लेता हूँ मैं। ओके मैम। मोहित, आपको राइट दिया है मैंने अनम्यूट करने का। हेलो। हाय मोहित। आई मीन और हाय सर। आउट मैम। पूनम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज। ओके ओके। हाँ, मोहित जी शादी हुई है आपकी? नहीं सर, अभी तो नहीं बहुत हुई टाइम है, ठीक है, नहीं। बहुत टाइम है, ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉम डैड का स्ट्रगल देखा है ना? हाँ, देखा है। ग्रेट। एक बात बताओ मोहित, जब दिवाली आती है तो आपने हम्म। देखा रहेगा ना कि मॉम एंड डैड घर में एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा खर्चा लगता है घर में। हाँ, लगता है। हाँ, जरूरत से ज्यादा पैसे लगते हैं, राइट? हम्म 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 हाँ, हम्म, yes, तो मुझे एक चीज बताओ, आ, पूरा हर महीना घर अपना 20,000 में चल जाता है, ठीक है। हम्म। बट दिवाली का महीना ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें 25,000 लग जाते हैं, हाँ। राइट? क्योंकि घर में मेहमान आते हैं, ठीक है, घर में स्वीट्स बनते हैं, हमें नए हम्म कपड़े चाहिए होते हैं, राइट? हम्म तो यस। वो चीजें कब पॉसिबल हो पाती है? जब हमारे पास घर में सेविंग्स होती है तब। हम्म हमारे लिए वो सेविंग्स है, बट आपके डैड और आपके मॉम के लिए क्या होता है, वो कैश फ्लो है, राइट? ये हाँ, अगर जी जी। डैड को क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ रहा है मतलब डैड का कैश फ्लो नेगेटिव चला गया, राइट? हम्म। एवरीवन, राइट। गाइस अग्री करते हो? ऑल ऑफ यू, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ अभी ध्यान से सुनिए गाइस। अगर अभी डैड ने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो उनका कैश फ्लो नेगेटिव चला गया, मतलब हम्म। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना गाइस, अभी ध्यान से स्क्रीन पे देखो मोहित, अभी ध्यान से जी। देखो यहाँ पे। अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फ्री कैश फ्लो वगैरह दिख रहा है ना यहाँ पे आपको अभी ये, हाँ, हम्म ये फ्री कैश फ्लो हमें ये बताता है कि कंपनी को अगर आगे जाके कुछ भी ऑपरेशंस करने रहे, जैसे अभी अगले साल दिवाली आएगी तो कंपनी को नया ब्रांच खोलना है या कुछ भी करना है, तो कंपनी को क्या उधार लेना पड़ेगा कि कंपनी के पास पैसे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये दिवाली वाला एग्जांपल दिया, जब अगले साल दिवाली आएगी तो क्या मेरे मॉम डैड को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा क्या, तो उन्होंने सेविंग्स करके रखी है। समझ में आ रहा है मोहित कैश फ्लो? यस। यस सर। हाँ, थैंक यू सो यस मच सर। मोहित, थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया आपको। या इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, ग्रेट गाइस, कैश फ्लो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ,
देखो एक चीज बताता हूँ, अगर कैश फ्लो नेगेटिव होता है दैट डजंट मीन कि कुछ गलत है, ठीक है। कैश फ्लो अगर नेगेटिव है दैट डजंट मीन कि कुछ गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी क्या एग्जांपल लिया, पूरे साल अगर मुझे मेरा घर देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे, फॉर देम एक घर चलाना एक बिजनेस ही है। अगर किसी बंदे का 50,000 सैलरी है, ठीक है, अगर उसको घर मैनेज करना है तो एक अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑफिस चलाते हैं, ऑफिस में पैंट्री होता है कुकिंग के लिए, ठीक है, ऑफिस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस में स्टेशनरी होता है। सिमिलरली घर का भी वैसा ही होता है गाइस, घर के अंदर भी आपको ऑफिस आने जाने के लिए ट्रैवलिंग लगता है, आप लोग को घर में अनाज मतलब जो घर के जो खर्चे होते हैं वो मैनेज करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस खत्म होने के बाद आपके पास क्या रिजर्व में कुछ बचा, आपके पास रिजर्व में कुछ कैश बचा, ये उसका कैलकुलेशन है, फ्री कैश फ्लो। सर ये हर कंपनी पे कैश फ्लो रखती है अपने पास। यस, हर अगर कंपनी नहीं, का रहता है, हर कंपनी का अगर रहता है। किसी के पास नेगेटिव है तो कंपनी खराब है। ये जो नहीं ईयर बढ़ रहे हैं। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि नेगेटिव है तो खराब है। जी जी। अभी एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, आज अगर किसी कंपनी ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, 40,000 करोड़ कमाने के बाद में कंपनी को टैक्स भी तो पे करना है ना गाइस। हाँ, जी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देना है, राइट। कंपनी को लाइट बिल भी भरना है, कंपनी को पानी का भी बिल भरना है। उसके बाद में जो खर्चा वो कंपनी के पास बच जाता है वो फ्री कैश फ्लो में आता है। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि अब हम नया ब्रांच खोलेंगे। पूनम पूनम जी आप कहाँ रहते हो? हाँ, दिल्ली भजनपुरा। हाँ, अभी दिल्ली। भजनपुरा में उनको अभी एचडीएफसी को भजनपुरा में नया ब्रांच खोलना है, तो वो फ्री कैश फ्लो में से ही निकालेंगे। अगर एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है तो थोड़ा बहुत लायबिलिटी बढ़ जाएगा, अगर बाकी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो भी कैश फ्लो में से देती है। नहीं, डिविडेंड कैश फ्लो में से नहीं आता है। डिविडेंड कैश फ्लो में से नहीं आता है, डिविडेंड आता है कंपनी के प्रॉफिट एंड रिजर्व में से, अच्छा, वो अलग होता है। वो अलग होता है, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो समझ में आ गया आप लोगों को? एवरीवन, व्हाट डू यू जी। थिंक? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? क्लियर हुआ कैश फ्लो अभी सबको? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। राइट मोहम्मद जी, देखो कैश फ्लो अगर नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब काम कर रही है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, हाँ, अभी गाइस कोई और आएगा बात करने के लिए मेरे साथ में? कौन आना चाहेगा मेरे साथ बात करने के लिए? कौन बात करेगा मेरे साथ अभी? हम्म, अश्विन, ओके, अश्विन। हुज़ैफा जी कल बताऊंगा मैं। अश्विन, यस। ओके, अश्विन क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो अभी? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। घर से कॉलेज कितना दूर है? 12 किलोमीटर्स। 12 किलोमीटर, ठीक है, चलो फिर अब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा मुझे अभी। कैसे जाते हो, ट्रैवल कैसे करते हो? कभी सेल्फ करता हूँ, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आपने किसी दिन टिकट नहीं निकाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में जा रहे हो जैसे, तो क्या आप खराब हो गए? नहीं तो। नहीं, राइट। मतलब गाइस देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग विदाउट टिकट ट्रैवल करना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस। देखो मेरे साथ भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हम चढ़ जाते हैं, बाद में हमें रियलाइज होता है मेरे पास तो छुट्टे ही नहीं है, मेरे पास तो कैश ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर सपोज कॉलेज में ऐसा हुआ है अश्विन, कभी कॉलेज में आपसे फ्रेंड ने ट्रीट मांग लिया हो, कैश थोड़ा कम पड़ गया हो आपको? हाँ, बहुत बार। हाँ, तो हम क्या करते हैं, दोस्तों से आसपास उधार, या तो कैंटीन वाले को बोलते भाई थोड़ा उधार चला लेना प्लीज। क्रेडिट पे करता मतलब हूँ। कॉलेज लाइफ भी चलाना एक कैश फ्लो है गाइस, एक चीज का ध्यान रखो आप लोग। एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? भले ही आज अश्विन ने दोस्तों को ट्रीट दिया, ठीक है, क्रेडिट पे, मतलब आज अश्विन का कैश फ्लो माइनस में है, दैट डजंट मीन कि अश्विन बुरा दोस्त है, दैट डजंट मीन कि अश्विन की कंपनी बुरी है। कल जाके अश्विन चुका देगा यार। कल जाके अश्विन कंडक्टर को बोल देगा भाई मैंने कल टिकट नहीं लिया था, मुझे 2 टिकट दे दे। समझ में आ रहा है अश्विन आपको? हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसा। सॉरी हाँ अश्विन, आपका भी नाम खराब कर रहा हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू अश्विन, थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक है। गाइस 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 सुनो सुनो, अभी आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। एवरीवन गाइस, समझ में आया अभी आप लोगों को हमने आज जो भी कुछ देखा? हाँ गाइस,
हाँ, एक लास्ट टॉपिक बचा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मुझे वो बताना है क्योंकि पूरा टास्क मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, पूरा टास्क मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। ठीक है, हम लोग जो वेबसाइट यूज करने वाले हैं ना गाइस, ठीक है, वो वेबसाइट का नाम है टिकर टेप। ये ना लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है, और लास्ट में टेलीग्राम का भी लिंक शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लो आप लोग गाइस। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं अभी टेलीग्राम का लिंक, सुन लो पहले ध्यान से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अभी आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले स्क्रीनर पे आओगे ये वेबसाइट पे। ठीक है, स्क्रीनर पे आने के बाद में, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। गाइस अभी ध्यान से देखो, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो प्लीज, इस पे आपका टास्क डिपेंड करता है पूरा। अभी गाइस ये देखो लार्ज कैप, मैंने लार्ज कैप पे क्लिक किया, अभी कितनी कंपनीज दिख रही है गाइस अभी आपको यहाँ पे लार्ज कैप में? गाइस कितनी कंपनीज है मेरे पास लार्ज कैप में? मैंने अभी अनम्यूट के राइट्स भी देखे रखे, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जब आपको मेरे साथ बात करना हो तब। आंसर जब मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए, कितनी कंपनीज है गाइस? 100 100 100 है। ठीक है, इसमें 100 कंपनीज है तो सीन क्या है पता है गाइस, यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, रिस्क भी कम है, प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा बैंक से ज्यादा ही मिलेगा, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज ये बिजनेस सारे ग्रो हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? लार्ज कैप में लिक्विडिटी ज्यादा है। गाइस अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, अगर कोई कुछ बात नहीं कर रहे हो तो प्लीज। गाइस मैं म्यूट कर दूंगा सबको प्लीज, एक सेकेंड ना। हाँ, तो अभी यहाँ से हम लोग आ जाते हैं मिड कैप पे। गाइस मिड कैप में कितनी कंपनीज हैं अभी आपके पास यहाँ पे? 150 हाँ गाइस, यहाँ पे कंपेयर टू लार्ज कैप लिक्विडिटी थोड़ी कम है। ठीक है, थोड़ी सी कम है, रिस्क भी मॉडरेट है। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है यहाँ पे, रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। आप ये बोल सकते हो कि जो हर एक यूथ का जो एज होता है ना, 10 साल से लेके 20 साल वाला, ये वो एज है कंपनी का। ठीक है, मतलब कंपनी ग्रोथ फेज से आ चुकी है और अभी अच्छा काम करने लग रही है। ठीक है, मतलब लार्ज कैप में ट्रस्ट ज्यादा है, मिड कैप में थोड़ा ट्रस्ट कम है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो लार्ज कैप, लार्ज कैप में कितनी कंपनीज है गाइस? लार्ज सॉरी स्मॉल, 4000 सॉरी स्मॉल कैप में कितनी कंपनीज है? 4394 ठीक है, 4394 ओके गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो 4394 है टिकर टेप ने इसके अंदर ETF म्यूचुअल फंड्स को भी कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम 3000 कंपनीज ही हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3000। ठीक है, 3500 के आसपास। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये जो कंपनीज है ना गाइस, ये हाईली रिस्की कंपनीज होती हैं। अगर चल पड़ी तो तगड़ा प्रॉफिट देंगी, नहीं चली तो आपका पैसा यहाँ पे स्टक हो जाएगा। मतलब लॉस होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पैसा आपका स्टक हो जाएगा। ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी अच्छे से, बट स्टक हो जाएगा आपका पैसा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट गेट रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। हाँ, अभी जैसे मैंने एक शेयर सर्च किया था, दिया था मैंने आप लोगों को कल आपके यहाँ पे प्रिक वायर करके, एक सेकेंड ना, सॉरी गाइस एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं ना आप लोग को ट्रेडिंग व्यू पे बताऊंगा वो। ठीक है गाइस, तो स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। बट अगेन अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, फंडामेंटल्स चेक करना ही करना है, फंडामेंटल्स चेक करना ही करना है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया ऑल ऑफ यू गाइस? यस सर ठीक है, अभी आज का टास्क मैं बताता हूँ क्या करना है अभी आप लोगों को। एक बार फिर से बताना। ठीक है, मैंने ये बताया, ये देखो 3 चीजें दिख रही है आपको यहाँ पे, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये सारे है ना मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, मतलब लार्ज कैप में कौन सी कंपनी है, मिड कैप में कौन सी कंपनी है, स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में रिस्क भी ज्यादा है, सॉरी लार्ज कैप में रिस्क कम है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप।
अगर मार्केट में कुछ भी करेक्शंस होते हैं, ठीक है, मार्केट में कुछ भी करेक्शंस अगर होते हैं, ठीक है, तो लार्ज कैप इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड लार्ज मिड कैप, ठीक है। लार्ज कैप सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसके लिए लोग ज्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं। अभी लोगों को वॉल्यूम देखना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम सर्च कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ गाइस, कैसे आप लोगों को वॉल्यूम दिखेगा यहाँ पे? डन, देख लो गाइस, साइड में वॉल्यूम आ गया आपके पास, देख लो अभी यहाँ पे। अभी लार्ज कैप का देख लो कितना वॉल्यूम में ट्रेड होता है। हाँ, ये लार्ज कैप है, देख लो, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 70 लाख करोड़ क्वांटिटीज, ठीक है। अभी वही मिड कैप में देखते हैं हम लोग, क्वांटिटी, वॉल्यूम, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, दैट मीन्स 11 लाख 11 करोड़ करोड़ क्वांटिटीज। अभी स्मॉल कैप पे आ जाते हैं। स्मॉल कैप में आप देखो, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, ओनली 2 लाख क्वांटिटीज। 2 lakh. समझ में आ गया अभी एवरीवन? हेलो, Okay, sir. Yes, sir. ग्रेट Yes, sir. गाइस। टास्क दे दूं अभी? नितेश जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। गाइस टास्क दे दो अभी आज का, उसके बाद में Yes, sir. मुझे और भी चीजें दिखानी है अभी, और भी 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा मैं आप लोगों का। Hello. टास्क दे दूं गाइस? ओके Yes, sir. Good task. ओके, टास्क ये है Yes, आप sir. लोगों का, ठीक है। आप लोग आज डिफेंस सेक्टर लिख लो गाइस, लिख लो। मैं भी है ना अपने स्क्रीन पे लिखना चालू कर देता हूँ, एक सेकेंड। गाइस मजा आ रहा है ना कि बोर लग रहा है? Interesting. थैंक यू सो मच मैम। 1 चल चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभी स्टार्ट कर देता हूँ लिखना, ठीक है। गाइस 2 सेक्टर्स है, ठीक है, 2 सेक्टर्स हमें देखने हैं। 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स, कंपनी ईच, 2 कंपनी ईच, मतलब 2 सेक्टर्स है, दोनों सेक्टर्स में 2 कंपनी, ठीक है। अभी सेक्टर्स में गाइस कौन सा सेक्टर लिया जाए आप लोग ही बताइए। गाइस कौन सा सेक्टर लिया जाए? सोलार ले लेते, सोलार फिलहाल बूम में चल रहा है, सोलार ले लेते हैं। And सोलार और finance वाला. डिफेंस, ठीक है, एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं ना, सोलार, फाइनेंस, और इसके अलावा हम लोग ले लेते हैं ये हॉस्पिटलिटी, ठीक है। कोई भी 2 इंडस्ट्री आप लोग चूज कर सकते हो, या तो सोलार एंड हॉस्पिटलिटी ले लो, या तो फाइनेंस एंड हॉस्पिटलिटी ले लो, या तो आप फाइनेंस एंड सोलार ले लो, ठीक है। कोई भी 2 इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो भी इंडस्ट्री आप सिलेक्ट करोगे ना गाइस, ठीक है, वो दोनों इंडस्ट्री के 2 स्टॉक्स आपको देखने, ठीक है। अगेन, अगर आप वो इंडस्ट्री के स्टॉक देख रहे हो, तो अगर आप मिड कैप देख रहे हो स्टॉक, तो मिड कैप के सामने मिड कैप स्टॉक ही होना चाहिए। अगर स्मॉल कैप देख रहे हो, तो स्मॉल कैप के सामने स्मॉल कैप ही होना चाहिए। क्या हो जाएगा पता है गाइस, अगर मिड कैप के सामने अब लार्ज कैप देखोगे, तो ये तो ऐसा ही हो गया कि हम चिड़िया के सामने हाथी को लड़ा रहे हैं। एवरीवन समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, Sir. तो ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। हर एक सेक्टर से 2 कंपनीज, अगर आप मतलब कितने 2 सेक्टर पे आप काम कर रहे हो, एक सेकेंड ना गाइस। हाँ सूरज बोलो। हेलो। गाइस एक मिनट मेरा कॉल चल रहा है गाइस, 1 मिनट दे दो प्लीज।
सॉरी यार गाइस, एक्चुअली जो मेरे पार्टनर है उनकी मॉम का ऑपरेशन है कल, तो थोड़ा सा ही बस कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी कि कल थोड़ा लेट तक रुकना, ठीक है। सूर्या जी 5 मिनट दे दीजिए प्लीज, ठीक है। ये आप गूगल कर सकते हो ना पूनम, ये तो आप गूगल भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे, जैसे भी आपको देखना है सोलार सेक्टर स्टॉक्स, आ गए सारे, देखो आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। हेलो सर। इस पे, हाँ एक सेकेंड ना अलिक जी, एक सेकेंड। अभी देखो जैसे आपने इस पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे आपके सामने देखो सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी देखो सारी चीजें हैं आपके सामने। इंटरनेट में बहुत कुछ है, हमें टाइम देना है, ठीक है। गाइस अभी पहले ले लो ये, मैं स्टॉक क्लियर कर देता हूँ प्लीज, अभी तक क्लियर नहीं किया मैंने। गाइस देखो 3 सेक्टर्स दिए मैंने आपको, कोई भी 3 में से 2 सेक्टर्स को आपको चूज करना है। गाइस अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। कोई भी 2 सेक्टर्स आपको चूज करना है, ठीक है। सेक्टर्स चूज करने के बाद में, ठीक है, सेक्टर्स चूज करने के बाद में आप उस पर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस क्या करोगे मैं बताता हूँ, सुनो। एनालिसिस क्या करोगे, 8 12 यस, 12 क्वार्टर्स इनकम, इनकम टैब से इनकम स्टेटमेंट बताओगे मुझे आप, ठीक है। इनकम टैब से रेवेन्यू एंड नेट इनकम, ठीक है। मुझे 10 इयर्स का एसेट एंड लायबिलिटी, ओके। इसके अलावा एंड टोटल इक्विटी, 5 इयर्स का कैश फ्लो। ये मुझे प्रॉपर लिख के चाहिए, और उसके बाद में नीचे कंक्लूजन, व्हाई विल यू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी, ठीक है। ये टेबल के फॉर्म में करना है, बुक पे लिख के चाहिए, कोई भी मुझे एक्सेल शीट नहीं भेजेगा, कोई भी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ टास्क कैसे करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोल दिया है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो जैसे आ जाता है यहाँ पे इजी ट्रिप, सॉरी मेक माई ट्रिप लिख दिया यार मैंने भी, जैसे इजी ट्रिप प्लानर्स है, ठीक है। तो इजी ट्रिप प्लानर पे आ गए आप। इजी ट्रिप प्लानर पे जैसे ही आते हो ना, आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा है ये, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, क्या है। उसके बाद में आपको सीधा आ जाना है फाइनेंस पे। फाइनेंस पे इनकम टैब पे क्वार्टरली, मैंने कितने क्वार्टर्स मांगे हैं वो सारे क्वार्टर्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, देख लो। मुझे क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम चाहिए। बैलेंस शीट में जो मैंने कहा आपको, मुझे टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी एंड टोटल इक्विटी, ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कैश फ्लो में मुझे आप लोग कैश फ्लो दोगे लास्ट 5 इयर्स का, ठीक है। उसके बाद में नीचे कंक्लूजन लिखोगे आप कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा स्टॉक मेरे लिए सही है, कौन सा स्टॉक मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर स्मॉल कैप करे तो मेक श्योर सामने स्मॉल कैप ही हो, ठीक है। अगर मिड कैप है तो मेक श्योर सामने दोनों मिड कैप ही हो, और अगर लार्ज कैप है तो मेक श्योर सामने लार्ज कैप ही हो, ठीक है। नहीं ऐसा सेम कैपिटलाइजेशन, हाँ राइट 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 माँ, यू आर राइट। गाइस समझ में आया सबको, एवरीवन? मैंने देखो गाइस सबको फिर से अनम्यूट के राइट्स देके रखे हैं। टास्क क्लियरली समझ में आया अभी सबको? मैंने हेलो अनम्यूट सर। के राइट्स दिए हैं गाइस। मैं एक बार ये टास्क अभी टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ, और अभी हेलो। टेलीग्राम का लिंक भी मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। हाँ यस बोलिए, कौन? सर मैं साइट आलेख। ना है। साइट का नाम मैं दे रहा हूँ, टिक्कर टेप है, मैं दे रहा हूँ। मैं पहले टास्क अपडेट कर दूं, ठीक है। यस। टास्क मैंने अपडेट कर दिया है।
वेबसाइट का नाम भी मैं शेयर कर हेलो दूंगा सर। अभी आप लोगों के लिए। ठीक है? टिकट टिप पे आएगा ना मैम? हाँ, सर टिकट मैं टिप, राइट। बैच 13 का ओके। स्टूडेंट हूँ। तो हाँ मैंने अलेख जी बोलिए ना। मैं बैच 13 का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक भी ओके। लाइव क्लासेस नहीं किया, आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लासेस है। तो आपका जो पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो है 6, तो मैंने मतलब कंप्लीट कर लिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को जो बैच 13 का टेलीग्राम चैनल है उस पे ऐड किया जाए। सर देखिए अभी वो तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो चैनल का एक्सेस मेरे पास नहीं है। सर आपके कोऑर्डिनेटर कौन थे सर? उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन सर उसने मेरे को। आपके पास अभी बैच 15 का एक्सेस है ना, आप लाइव में कीजिए ना सारी चीजें। ठीक है, लेकिन मैं जॉब करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा। हाँ इट्स ओके, रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे अपडेट होती है सर प्रॉपरली। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मैंने बैच 13 का जो रिकॉर्डिंग था 6 वीडियो, तो मैंने वो कवर कर लिया। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि बैच 13 में ही नहीं नहीं, कल आप 2 मैं बजे। एक रिक्वेस्ट करूंगा सर मैं आपको, आप है ना बैच 15 में ही रहिए, सारे रिकॉर्डिंग्स देखिए, टास्क कीजिए अपने फिजिबल टाइम के हिसाब से, जैसे आपने कहा आप जॉब पे रहते हो। बेस्ड ऑन दैट उसके बाद सर में आपको सर्टिफिकेट। हाँ हाँ सर सर, बोलिए। आपने पोर्टफोलियो नहीं दिखाया। मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ मैं। तो एक काम कीजिए, तो इस वाला टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ऐड कर दीजिए। मैं सर लिंक मेहुल अभी सर शेयर ही करने जा रहा हूँ। एक सेकेंड गाइस, प्लीज एक सेकेंड रुक जाए, पहले मुझे एक का क्वेश्चन आंसर करने दीजिए प्लीज। मैं लिंक ही शेयर करने जा रहा हूँ गाइस अभी आप लोगों को, 1 मिनट। हाँ ओके। हाँ अलेख जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है चैट में, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यस सर, बताइए क्या डाउट था आपका? तो एक क्वेरी है। पोर्टफोलियो। ये आपने एक बोला सेकेंड बोला मुझे। हाँ बताइए ना आपने सर। बोला दो सेक्टर में दो कंपनीज को कंपेयर करना है और हाँ किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं। अगर बोथ आर इक्वली गुड तो हम दोनों में कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कंपैरिजन में ही कि नहीं कौन सी बेटर है उसी में करना है दूसरे में नहीं तो करना है। बेटर है, देखो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ सर, कभी भी सब दोनों भी कंपनी का बहुत रेयरली होता है कि सब कुछ एकदम सही चलता है। कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आपको मिलेंगे, या तो एसेट एंड लायबिलिटी में हो जाता है, या तो नेट रेवेन्यू, या तो इनकम में हो जाता है। ठीक है? तो कहीं ना कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। ओके ठीक है? ओके सर ओके। हाँ सर एक यस। बार स्टेप बताएंगे कि टिकट टेप पे जाकर के कहाँ से स्टेप्स मतलब हम करना है। लाइक मैंने टिकट टाटा मोटर का खोला है, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा स्टेप्स? अभी आपने देखो, अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपने टाटा मोटर्स ओपन कर लिया, स्क्रीन दिख रहा है गाइस मेरा सबको अभी भी? गाइस स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस यस ओके, जैसे भी आपने टाटा मोटर्स ओपन कर लिया, ठीक है? यस। मैंने यहाँ पे अभी भी ओपन हो ही रहा है। हाँ एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो अभी ये देखो टाटा मोटर्स है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गया सबसे पहले तो, राइट? कहाँ पर है सर मार्केट कैपिटलाइजेशन? देखिए ना यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लार्ज कैप पे। ओके, लार्ज कैप, ओके यस। ठीक है? फिर उसके बाद में मुझे सीधा आना है फाइनेंशियल्स पे। लार्ज फाइनेंशियल्स कैप पे पे मुझे क्लिक आना करके है। फिर फाइनेंस। हाँ फिर इनकम पे आना है, इनकम के अंदर मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा क्वार्टरली सिलेक्टेड हो। ठीक है? लार्ज फिर कैप क्लिक होगा? मेरा तो नहीं हो रहा है। आप फोन पे देख रहे हो मैम? नहीं, लैपटॉप पे ही खोला है मैंने भी। लैपटॉप पे देखिए ना मैम, ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए ऊपर। ओवरव्यू, हाँ ओवरव्यू पे क्लिक करा है, मेरा भी हाँ, यही जा रहा है। चार्ट के नीचे देखिए, चार्ट के एग्जैक्ट चार्ट चार्ट के के नीचे नीचे आपको दिखेगा। लार्ज कैप ग्रीन, उसके ऊपर ट्री से कुछ बना है। हाँ राइट राइट राइट, वही वही है, तो परफेक्ट। ओपन, अच्छा ओपन करना है। नहीं नहीं, ये आपको बताता है कि कंपनी का कैपिटलाइजेशन कौन सा है, लार्ज कैप वाला है, मिड कैप वाला है, या ओके स्मॉल कैप वाला है। ठीक है। ठीक है? देन उसके बाद में आपको आ जाना है फाइनेंशियल्स पे, ऊपर आप फाइनेंशियल्स पे क्लिक करो। एक मिनट, फाइनेंशियल ऊपर है। हाँ ओवरव्यू फोरकास्ट और फाइनेंशियल्स है ना, ओके उस पे हाँ, क्लिक कर दो। फाइनेंशियल पे क्लिक करा, हाँ यस। फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे सबसे पहला टैब आपका आता है इनकम का। यस इनकम। हाँ, अभी इनकम के एकदम पैरेलल में आप देखिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, क्वार्टरली बैलेंस नॉर्मल व्यू और एनुअल व्यू। शीट। दिख रहा है आपको? हाँ जस्ट वेट। हाँ क्वार्टरली और हाँ, एनुअली, हमें क्वार्टरली सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है? ओके तो वहां पे ये नेट रेवेन्यू और नेट इनकम लेना है हमें। ठीक है? उसके बाद में बैलेंस शीट पे आना है।
बैलेंस शीट के अंदर हमें देखना है टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी और देखना है टोटल इक्विटी। ओके ओके ठीक है, उसके बाद में कैश फ्लो पे आना है और फ्री कैश फ्लो देखना है अपने को लास्ट 5 इयर्स का। ओके ठीक है, क्लियर? क्लियर। ये फोन से भी हो सकता है अंकित जी, फोन में भी होता है ये सारी चीजें। ये वेबसाइट का नाम भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? फोन में एक होता सेकंड, है।